नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, ज्ञान, तर्क, संचार, कौशल, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक बुध 27 सितंबर प्रातः 10:40 पर तुला राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2 अक्टूबर प्रातः 3:23 पर वक्री अवस्था में ही स्वराशि उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 2 नवंबर को तुला राशि में फिर से गोचर करेंगे। बुध का ये वक्री अवस्था में गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर व्यापार, संचार, सोशल मीडिया और टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वक्री अवस्था में युवराज बुध सामान्य अवस्था से 3 से 4 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन और वक्री होना 6 राशियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और मकर राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो आइए बात करते हैं कि वक्री बुध का 27 सितंबर से 2 नवंबर तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में हम उपाय और सावधानियों की भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु आपके लग्न भाव में ही नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके लग्न भाव में दो दो प्रबल राजयोग का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, मकर राशि के जातकों की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और द्वितीय चरण का अंतिम चरण है, लास्ट फेज है। तो मैंने बताया है आपको कि शनिदेव 7.5 की अवस्था में बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। और आप खुद देख लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न भाव में 2 राजयोग बन रहे हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है 7.5 पर मकर राशि के जातकों के लिए, आप उसको विस्तार से देख लीजिएगा। उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ आपको हम बताएंगे कि शनि देव के शश महापुरुष राजयोग का, देवगुरु के नीच भंग राजयोग का और साथ ही साथ बुध के भाग्य भाव में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाग्य भाव में सूर्य, मंगल और बुध तीनों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, कर्म भाव में मंगल भी कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध पूरे महीने आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। जब किसी जातक के कुंडली में शनिदेव स्वराशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश महापुरुष राजयोग बनता है। यहाँ पर शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। और शश महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे मिलता है राजनीति में बड़ा पद और प्रतिष्ठा। शश योग आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, स्वभाव आपका परिश्रमी होगा और किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता होगी, सहनशील स्वभाव होगा और छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता होगी आपके भीतर, क्योंकि लग्न भाव से आपके स्वभाव का विचार भी किया जाता है। शश राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जो भी कार्य आप कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, व्यापार वाणिज्य हो, ज्योतिष शिक्षण कार्य हो या कॉरपोरेट जगत से जुड़े हैं आप, सभी में उच्च सफलता दिलाने वाला योग होता है। इस योग से जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज,
वकील, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है, मंत्री, विधायक, सांसद या कोई और उच्च पद। आपको बता दूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में शश राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग के प्रभाव से वो प्रधानमंत्री के उच्च पद पर आसीन हुए। साथ ही साथ पूरे विश्व में वो अत्यधिक लोकप्रिय थे। शश राजयोग भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, माइंस एंड मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस या केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप मेडिसिन्स का व्यवसाय करते हैं, आपका मेडिकल स्टोर है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है आपकी, आप डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, तो ये राजयोग आपको बुलंदियों तक पहुंचाने वाला राजयोग है। पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हुए जातकों को उनके क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देने वाला ये राजयोग होता है। सबसे बड़ी इस राजयोग की विशेषता है कि आप एक से अधिक व्यापार व्यवसाय करेंगे और एक से अधिक धन के स्रोत होंगे। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका नर्सिंग भी होम भी हो सकता है, उसमें मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, पैथोलॉजी लैब भी हो सकता है और एक साथ 3 स्रोतों से आप धन कमाएंगे। आध्यात्म की बात अगर करें तो शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार्य, ज्योतिषाचार्य बनाता है और साथ ही साथ धन संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होगी। और इस गोचर काल में तो आपकी कुंडली के लाभ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो धन तो अबाध रूप से आपके पास आएगा, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आप देखिएगा। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख ये सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश सेवा से जुड़ा कोई उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। और आपकी कुंडली में ये शश योग बन रहा है तो इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस ध्यान रखें कि शनिदेव परिश्रम बहुत अधिक कराते हैं, तो आप पूरे जी जान से मेहनत कीजिए, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरी बात, शनिदेव को छल, कपट, झूठ, बेईमानी ये सब नापसंद है, तो इन चीज़ों से दूर रहें और दीन, दुखी, गरीब, असहाय, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति की आप जितनी मदद कर सकें उतना मदद करें, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न भी रहेंगे और आपको हर वह चीज़ उपलब्ध करा देंगे जो कि आप पाना चाहते हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु मकर राशि में 14 सितंबर को गोचर कर चुके हैं और 21 नवंबर तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का हो जाए और उसी राशि का स्वामी भी उसी राशि में गोचर करे तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही 14 सितंबर को देवगुरु ने आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर किया, देवगुरु का नीच भंग हुआ और नीच भंग होते ही नीच भंग राजयोग बन गया और उस अवस्था में देवगुरु सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे आपको। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वह चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग ऐसा प्रबल राजयोग है
जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है और साथ ही साथ राजा के समान सभी सुखों का उपभोग करता है वो जातक, और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे। देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि शिक्षा और संतान का भाव है। देवगुरु शिक्षा और संतान के कारक हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस गोचर काल में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। खास करके चूँकि बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध का प्रभाव जो है वो आपके पराक्रम भाव पर, कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा। बुध की सीधी दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और देवगुरु लग्न में गोचर कर रहे हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो वो जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो छात्र एमबीए, फाइनेंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है सरकारी नौकरी के योग, आप उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कि देवगुरु जो कि स्वयं संतान और शिक्षा के कारक हैं, बुध जो कि ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस के कारक हैं, वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि शिक्षा संतान के भाव पर पड़ रही है, तो आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके परिवार भाव पर पड़ रही है और परिवार भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा बहुत ही कोमल ग्रह हैं और चंचल ग्रह हैं, तो आपके माइंड में थोड़ा सा जो है डाइवर्जन हो सकता है, थोड़ा आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन देवगुरु की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा। देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, या अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत बेहतर योग है। साथ ही साथ विवाह के भी कारक हैं देवगुरु, इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है। और अगर इस गोचर काल में विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अत्यंत खूबसूरत होंगी और घर की अर्निंग मेंबर भी होंगी। देवगुरु की सप्तम नवम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है, बुध पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है और तीनों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं। और एक बात यहाँ पर समझिए ज़रा, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध राजकुमार हैं और देवगुरु महामंत्री हैं और चारों ही प्रबल ग्रह आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। बस आपको परिश्रम करना है, जी जान से लग जाना है, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो या खुद का कोई अपना स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा और हर क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे। आइए बात करते हैं बुध के बारे में, जो कि कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ 17 अक्टूबर तक सूर्य भी भाग्य भाव में गोचर करेंगे
और सूर्य के साथ बुधादित योग का निर्माण होगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। बुध के प्रभाव से आप ईश्वरवादी होंगे, भाग्यवान होंगे, सदाचारी होंगे और विद्वान होंगे। लेखन कार्य, ज्योतिष, संपादन, काव्य, गायन अथवा व्यापार के माध्यम से आप धन तो प्राप्त करेंगे ही, धन के साथ नाम और यश भी प्राप्त करेंगे। आप हर कार्य को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करके करेंगे और उसका लाभ ये होगा कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ बुध के प्रभाव से आपकी रुचि गणित में अधिक होती है। गणित, ज्योतिष या अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। बुध व्यापार के भी कारक हैं और चूंकि बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस और कौशल के कारक हैं, तो वो कार्य जो कि बुद्धि से जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, उन जातकों को बुध की इस गोचर से बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रबल भाग्योन्नति होगी, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति बुध को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। तो आपको व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जैसे आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, आढ़त हो, रिटेल शॉप हो या अन्य कोई व्यवसाय व्यापार हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस ध्यान ये रखना है कि शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपसे परिश्रम कराएंगे और जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, इन क्षेत्रों से या पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल लाभ होगा इस गोचर काल में। आईटी सेक्टर, चूँकि बुध संचार के, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कार्यों से भी जुड़े जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्थान आपका है, जैसे कि आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, कोई बीएड कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या आपका कोई मेडिकल कॉलेज है, तो इस गोचर काल में भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। और अगर आप शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं तो कहना ही क्या है। धन भाव के स्वामी शुक्र शनिदेव हैं और शनिदेव लग्न भाव में विचरण कर रहे हैं, तो इससे बेहतर स्थितियां नहीं बन सकती हैं। प्रबल लाभ के योग हैं, बहुत बड़ा लाभ आपको इस गोचर काल में होने वाला है। तो परिश्रम कीजिए और इस गोचर काल का लाभ उठाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको यही बताता है कि ग्रह स्थितियां कब आपके अनुकूल हैं और कब आप उससे लाभ ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आइए बात कर लें उपाय और सावधानियाँ। सूर्य आपके कुंडली के भाग्य भाव में 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और ये गोचर आपके कर्म क्षेत्र में हो रहा है, कर्म भाव में हो रहा है। तो इसलिए आपको कार्यस्थल पर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। आपका खुद का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, चूँकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इसलिए सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं या गुड़ रोटी खिलाएं, पिता और बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल फूल और केसर डाल करके स्नान करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो रविवार के दिन तांबा, गुड़, मसूर की दाल इसका दान करें। मंगल 22 अक्टूबर को कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे और मंगल कर्म भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रबल उन्नति दिलाएंगे, बहुत बड़ा
लाभ दिलाएंगे, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं। तो चूँकि सूर्य गोचर कर रहे हैं और वहाँ मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो मंगल आपको सूर्य के अशुभ प्रभाव से काफ़ी कुछ बचा ले जाएंगे। परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, आप उससे बाहर निकलेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। बात कर लें कमेंट्स के बारे में। आपके कई कमेंट्स प्राप्त हुए हैं कि लग्न कुंडली और गोचर कुंडली क्या फ़र्क है, चंद्र राशि, लग्न राशि क्या है, इस पर बहुत से कमेंट्स, बहुत सी शंका हैं आप लोगों की। तो देखिए, आप पहली बात ध्यान से समझें कि जो आपकी जन्म कुंडली है उससे ये डिसाइड होता है कि भविष्य में कब क्या होने वाला है, कब किस ग्रह की महादशा होगी, किस ग्रह की अंतर्दशा होगी, और उस स्थिति में आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये लग्न कुंडली से तय होता है। जो गोचर कुंडली होती है उससे वर्तमान में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं और आपकी लग्न कुंडली में जो स्थिति बन रही है, इसके आधार पर ग्रहों की स्थिति से आपको क्या लाभ मिल सकता है या कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, इस बात का विचार किया जाता है चंद्र राशि या गोचर कुंडली से। ये तो हुआ लग्न और गोचर कुंडली की बात। कई कमेंट्स प्राप्त हुए हैं आपके कि व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता मिल रही है, लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं और फिर चयन नहीं हो पाता, धन की हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण होती हैं। आप राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। राहु आपके पराक्रम भाव, संतान और शिक्षा के भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो राहु का उपाय कर लें। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं और उससे आपको लाभ होगा। फ़िलहाल तो आप ये करें कि एक मोरपंख लाइए, मोरपंख को घर के मेन डोर पर, स्टडी रूम, बेडरूम और आपके ड्राइंग रूम में रखें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर मोरपंख अपने साथ रखें, तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति भी मिलेगी और आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो साथियों को भी अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। शनिदेव की कृपा बनी रहे आप पर और देवगुरु और अन्य सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर पड़े। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।